दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कहानी इस बात पर आधारित है कि भगवान अपने भक्तों को न्याय किस प्रकार दिलाते हैं। चलिए कथा की ओर चलते हैं और इसमें जानिए कि कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं होने देते। दोस्तों, यह पूरी कहानी एक साधु के इर्द गिर्द घूमती है। साधु का असली नाम तो पता नहीं, उससे पूछा भी गया और उसने कहा मुझे नहीं पता। वह साधु मौजी साधु के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि यह साधु अपने ही धुन में मगन रहता था। चाहे इन्हें कोई कुछ भी कहे, यह किसी को पलटकर कुछ नहीं बोलते थे। हमेशा खुश रहते, जहां भी मन किया चले जाते, जहां भी मन किया सो जाते, भगवान का गुणगान करते रहते, खुश रहते। भगवान पर इनका अटूट विश्वास था। इनके इसी तौर तरीके की वजह से लोगों ने इनका नाम मौजी साधु रख दिया था। तब से यही नाम प्रसिद्ध है और इसी नाम से जाने जाते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मौजी साधु ऐसे ही अपने धुन में मगन एक दिन दिल्ली के शहर पहुंच जाते हैं। शाम का समय था और काले बादलों ने भी आसमान को ऐसा घेरा हुआ था कि बस अभी मानो सारा पानी उसी शहर में बरस जाएगा। उधर साधु अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इतने में जोर से बादलों के गरजने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। फिर कुछ ही देर बाद ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से मौसम काफी ठंडा हो जाता है। फिर कुछ ही देर बाद बारिश की बूंदें जमीन पर अपनी दस्तक दे देती हैं। इधर मौजी साधु एक बाजार में पहुंच जाते हैं। इधर बाजार में सभी लोग बारिश की बूंदों से खुद को बचाते बचाते आसपास की दुकानों में शरण ले लेते हैं और बारिश के निकल जाने का इंतजार करते रहते हैं। उधर हमारे मौजी साधु जी अपनी ही धुन में मग्न खुले आसमान के नीचे हाथ फैलाए बारिश की बूंदों का आनंद उठा रहे होते हैं। मौजी साधु का जब मन भर गया तो एक दुकान के बाहर खड़े हो गए। अब वहां खाने पीने की इतनी सारी दुकानें थीं कि वहां से बन रहे स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू मौजी साधु के नाक से होती हुई पेट तक पहुंच जाती है। मौजी साधु की भूख इस कदर बाहर आती है मानो उन पकवानों में डूब ही जाएं। पर साधु के पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए एक टकटकी लगाए सामने की दुकान पर पकवानों की तरफ देखे जा रहे थे, जहां जलेबियां तली जा रही थीं और दूध खौलाया जा रहा था। इतने में बारिश भी थम जाती है। उधर जलेबी बना रहे आदमी की नजर उस साधु पर पड़ जाती है। अब साधु और जलेबी बना रहे आदमी के बीच देखा देखी का यह सिलसिला लगभग आधे घंटे तक चलता रहता है। उधर अब जलेबी वाला आदमी समझ जाता है कि साधु भूखा है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं, इसलिए यहाँ आने में कतरा रहा है। जलेबी वाला आदमी मौजी साधु को अपने हाथ का इशारा करके अपनी दुकान में आने का इशारा करता है। इशारा देख साधु तुरंत उठकर दुकान में आदमी के पास चला जाता है। दुकानदार साधु को कुछ देर रुकने का इशारा करता है। मौजी साधु वहीं जमीन पर बैठ जाता है। दुकानदार अपने हाथों में कुछ जलेबी और मिट्टी से बने गिलास में गर्मा गर्म दूध लिए साधु के पास आता है और सब साधु के हाथों में रख देता है। यह देख मौजी साधु उस दुकानदार को खूब सारी दुआएं देने लगता है। दुकानदार खुश होकर वहां से चला जाता है। मौजी साधु दूध पीता है और हाथ में जलेबी लिए मस्ती से खाते हुए अपनी ही धुन में रास्ते पर निकल पड़ता है। कुछ ही दूर एक नई शादी का जोड़ा यानी पति पत्नी वहां से गुजर रहे थे। बारिश की वजह से सड़कों पर कुछ कुछ जगह पर पानी रुका हुआ था। इधर साधु अपनी धुन में मग्न हाथों में जलेबी लिए खाता हुआ चला जा रहा था कि साधु का पैर जैसे ही सड़क पर रुके पानी पर पड़ता है, पानी के खूब सारे छींटे जोर से उछलकर उस आदमी की पत्नी के कपड़ों पर जा गिरते हैं। उधर बेचारा मौजी साधु इन सब घटना से अनजान अपनी ही धुन में आगे बढ़ा चला जा रहा था। यह देख पति को जोरदार गुस्सा आया और मौजी साधु का गिरेबान पकड़कर जोरदार तमाचा मौजी साधु के मुंह पर धर दिया।
बेचारे साधु की जलेबियां भी नीचे गिर चुकी थी। इधर साधु हक्का बक्का रह गया कि मारा तो क्यों मारा, क्या कसूर था मेरा। आदमी बोला, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी पत्नी के महंगे कपड़ों पर गंदा पानी उछालता है। और बेशर्मी तो देखो इस साधु की, यह सब करने के बाद भी कैसे मजे से चला जा रहा है। इतना बोलते हुए फिर से साधु के सर पर मारता है और उसे नीचे गिरा देता है, फिर वहां से चला जाता है। इधर साधु बिना कुछ प्रतिक्रिया दिखाए बस आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, वाह मालिक, एक पल की खुशी दी और वह भी छीन ली। सब जलेबियां जमीन में गिर गई। इतना बोलकर साधु फिर से खुश हो जाता है और हंसते हुए बोलता है, सब तेरी माया है प्रभु, सब तेरी माया है, तेरी लीला अपरंपार है प्रभु। इतना बोलकर फिर से मौजी साधु अपनी धुन में मग्न आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों, हम इस दुनिया में जो भी करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, भगवान हर कर्म का हिसाब अपने पास रखता है, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। तो आप ही बताओ, उस साधु की आखिर क्या गलती थी? जो भी हुआ था वो अनजाने में हुआ था। साधु ने जानबूझकर तो पानी नहीं मारा था, और यह बात वहां हर कोई जानता था। साधु को मारने वाला इंसान भी यह बात जानता था कि कोई जानबूझकर तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बदले की आग और गुस्से से भरे दिमाग के आगे उसने कुछ सोचा न समझा और अपनी ताकत के घमंड में चूर उस साधु को मारा पीटा, गाली दी और नीचे गिरा दिया। उधर उसकी पत्नी भी पति का साथ देती रही। साधु चाहता तो उसका जवाब दे सकता था, लेकिन वह जानता था भगवान जरूर न्याय करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे की कथा श्रवण करते हैं। साधु पर हाथ उठाने वाले आदमी का नाम ठाकुर प्रमोद था। उस घटना के ठीक 2 दिन बाद ठाकुर प्रमोद ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से बाहर निकला। ठाकुर प्रमोद कुछ ही दूर जाता है कि अचानक एक तेज रफ्तार कार जगह कम होने की वजह से प्रमोद को हल्का सा छूते हुए निकल जाती है, जिस वजह से ठाकुर प्रमोद का बैलेंस बिगड़ जाता है और खुद को गिरने से बचाते बचाते वो बगल से आ रही एक साइकिल वाले के ऊपर गिर जाता है। इस प्रकार दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। ठीक उसी समय साइकिल वाले के पीछे से आ रहा स्कूटर का टायर ठाकुर प्रमोद के दाएं हाथ पर चढ़ जाता है, जिस वजह से उसके दाएं हाथ की हड्डी टूट जाती है। दर्द के मारे वह चिल्ला उठता है। वहां मौजूद लोग ठाकुर प्रमोद की यह हालत देख उसे तुरंत बगल के हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। इधर ठाकुर प्रमोद की पत्नी को जैसे ही इस घटना का पता चलता है, वह भी अपने पति के पास पहुंच जाती है। पति की ऐसी हालत देख पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। बार बार पूछती है कि यह सब कैसे हुआ। उधर पति जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसकी आवाज गले से बाहर नहीं निकलती। आवाज ना निकल पाने से पति के शरीर में उलझन सी होने लगती है। यह देख पत्नी पति के सर को सहलाती है और पूछती है, क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। पत्नी तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर पति के गले को चेक करता है। चेक करने पर पता चलता है कि गले की वोकल नस में सूजन आ गई है। पत्नी पूछती है, डॉक्टर साहब यह कैसे हुआ। डॉक्टर बोलते हैं कि शायद एक्सीडेंट की वजह से जब इनकी हड्डी क्रैक हुई थी, तब तेज दर्द की वजह से ये खूब जोर से चिल्लाए होंगे, जिस वजह से इनके गले की नसों में सूजन आ गई है। वोकल पॉइंट सूज गया है, इसे ठीक होने में महीना लग जाएगा। डॉक्टर पति को बोलता है कि आप बोलने की कोशिश ना करें, वरना यह ठीक नहीं हो पाएगा और आप हमेशा के लिए गूंगे हो जाएंगे। दोस्तों, यह उस आदमी को उसके किए गए पाप की सजा थी, जो पाप या कर्म उसने गुस्से और ताकत के घमंड में उस बेगुनाह साधु पर किया था। अब आप लोग बोलेंगे कि यह कोई जरूरी तो नहीं, यह महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है, और हम कैसे मान लें कि यह उसके पापों की सजा है। तो चलिए दोस्तों, आपके इस सवाल का जवाब भी मैं दे देता हूँ। जिस स्थान पर ठाकुर प्रमोद का एक्सीडेंट हुआ था, यह वही स्थान था जिस स्थान पर उस आदमी ने मौजी साधु को मारा था। जिस हाथ से उस आदमी ने मौजी साधु को मारा था, उसका वही हाथ एक्सीडेंट में टूटा था। उसने मौजी साधु को गाली दी थी, इसी वजह से उसकी आवाज भी चली गई। उसने मौजी साधु को नीचे गिरा दिया था। ठीक उसी प्रकार
वह आदमी भी नीचे गिरा। तो दोस्तों, कुछ समझे या नहीं कि इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हुआ करते। यह उस भगवान का अपने भक्त के प्रति न्याय था जिस पर उस आदमी ने अत्याचार किया, अन्याय किया था। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि बिना ठीक से जाने समझे प्रतिक्रिया ना करें, अपने गुस्से को काबू में रखना सीखें। बुरे कर्मों का अंजाम बुरा ही होता है और उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।